अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी आरसीबी जब फाइनल जीती थी तो केवल 20 करोड़ नहीं पाई थी, बल्कि जो आरसीबी का मालिक है वो 2164 करोड़ रुपए का फायदा पा चुका है। लेकिन सवाल उठता है कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर जब आरसीबी फाइनल जीती ना, तो जिस लेवल का तहलका मचा था उस लेवल का तहलका आज तक कभी मचा नहीं था। और उसी दौरान आप ये मान चलो कि आरसीबी के साथ साथ आरसीबी का मालिक भी 1000 करोड़ों का मालिक हो गया। जी हां, एक रात में 2000 करोड़ से ज्यादा आरसीबी ने कमा लिया। अब आप सोच कर देखो कि कमाई कितनी हुई होगी। लेकिन सवाल उठता है कैसे कमाया और क्यों कमाया और कितना और भी ये कमा सकते थे। सबसे पहली चीज, यहां पर जो कमाई हुई है ना, वो ताबड़तोड़ कमाई हुई है। लेकिन सवाल उठता है कैसे, उसके लिए आपको चलना पड़ेगा थोड़ा बैक स्टोरी के अंदर। बैक स्टोरी के अंदर कुछ ये बताया जाता है कि आपकी आरसीबी जो थी वो 18 साल बाद कहीं आईपीएल की ट्रॉफी उठा पाई। आईपीएल की ट्रॉफी उठाने के लिए काफी समय से बेताब थी, 18 साल बीतने वाले थे, लेकिन ये आईपीएल की ट्रॉफी एक भी नहीं उठा पाई थी। असल में इसके पहले भी ये 3 बार आईपीएल के फाइनल में गई थी, 2009, 2011, 2016, लेकिन इन 3 के तीनों साल इनको हार मिली थी। ये चौथी बार ये गई थी, चौथी बार में जाकर इनको जीत मिली। और 18 साल बाद जो कोहराम मचाना कि आप मान लो कि ये लोग माला माल हो गए, हजारों करोड़ के मालिक हो गए। सबसे पहली चीज, आपको पता होगा कि जो आपकी आरसीबी है उसके मालिक हुआ करते थे विजय माल्या। अब ये विजय माल्या जो है ये एक भगौड़ा टाइप का है, एक ऐसा भगौड़ा है जो कि आपके और हमारा भी पैसा लेकर भागा हुआ है। 9000 करोड़ से भी ज्यादा इस बंदे ने लेकर भागा है। 17 बैंक से भी ज्यादा इसने लोन ले रखा था बैंकों से, और वो जो लोन थे वो आपके और हमारे ही पैसे थे जो लेकर ये भागा है 9000 करोड़ रुपए। अभी ये लंदन में है और ये आरसीबी का मालिक था। अब ऐसा मत सोचना कि आरसीबी का मालिक था तो आरसीबी खराब हो गई क्योंकि उसका मालिक खराब था, ऐसा नहीं है। ये एक नंबर का नीच आदमी था। इसके बाद अब आपके आरसीबी के मालिक कोई और बनते चले जा रहे हैं। उसी के साथ साथ कैसे मालिक बनते वो आपको हम बता देते हैं। असल में जो आपकी आरसीबी है वो आपकी आरसीबी बनी कैसी है, जैसे आप देखोगे कि जितने भी अलग अलग टीमें हैं उसके मालिक डिसाइड रहते हैं। जैसे एलएसजी के संजीव गोयनका साहब हो गए, एसआरएच के काव्या मरान साहबान हो गई, ऐसे कई अलग अलग टीमें जिसके अलग अलग मालिक आप देखते होंगे, ये फिक्स हैं। लेकिन आरसीबी का ऐसा नहीं है। आरसीबी का मालिक है, जानते हो, यूनाइटेड स्पिरिट। अब ये जो यूनाइटेड स्पिरिट है ये एक तरीके की कंपनी है। अब इस यूनाइटेड स्पिरिट का जो मालिक रहता है, जो चेयरमैन रहता है, जो एक तरीके से मान सकते हो जो पूरी कंपनी मैनेज कर रहा है, वो उस दौरान का आरसीबी का मालिक रहता है। अब अगर इस यूनाइटेड स्पिरिट कंपनी का जो मालिक है वो बदल जाएगा तो आरसीबी का मालिक भी बदल जाएगा, यानी कि इसका मालिक कोई फिक्स नहीं है। दूसरी चीज, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो जो दारू शारू लगे हैं, ये यूनाइटेड स्पिरिट ही बनाती है। और ये यूनाइटेड स्पिरिट के पहले भाई आप सुने होंगे किंगफिशर नाम की दारू आती थी। उसी के साथ साथ आप ये सुने होंगे कि किंगफिशर नाम का एरोप्लेन उड़ता है, वो सब यूनाइटेड स्पिरिट कंपनी के थे। किंगफिशर जो ब्रांड है वो भी यूनाइटेड स्पिरिट का ही है। जैसे आपका कोल्ड ड्रिंक आता है, ड्यू, माउंटेन ड्यू, स्प्राइट, ये सब किसके होते हैं? वरुण बेवरेज के, कोको कोला के अंडर आते हैं सभी। तो वही सेम चीज, ये जितने भी ब्रांड आपको दिखते हैं ना, वो सब यूनाइटेड स्पिरिट के अंदर आते हैं। अब इस यूनाइटेड स्पिरिट का जो मालिक रहता है वही मालिक आपके आरसीबी का रहता है। और उस दौरान 2008 से जब आईपीएल चालू हुआ था और उसके कुछ साल बाद तक इस यूनाइटेड स्पिरिट कंपनी के जो मालिक थे वो आपके विजय माल्या साहब थे। तो विजय माल्या साहब ही आपके आरसीबी के मालिक उस टाइम के हुआ करते थे। अब हम आपको बता दें, ये जो यूनाइटेड स्पिरिट है ये कई सालों से चलते आ रही है, लगभग 100 साल इसको हो चुके होंगे। पहले विदेश की कंपनी से विदेश के लोग मैनेज करते थे, अब भारतीय लोग इसे मैनेज करते हैं। ये जो यूनाइटेड स्पिरिट है ये लगभग 1,14,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। कितना? 1,14,000 करोड़ से भी इसकी ज़्यादा की मार्केट वैल्यू है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर इतनी कंपनी के, मतलब इतनी महंगी कंपनी की ये मालिक थे तो ये भागे क्यों? भागे इसलिए क्योंकि इन्होंने लोन लिया था और ये भगोड़ा इंसान है तो ये भाग गया। अब यहाँ पर जो आपकी आरसीबी ट्रॉफी जीती है, इस ट्रॉफी जीतने के बाद आपको पता है कि जितने भी प्लेयर होते हैं उनके अंदर 20 करोड़ रुपए बांट दिए जाते हैं। अब ये जो 20 करोड़ रुपए बांटे जाते हैं, ऐसा नहीं केवल इनकी 20 करोड़ की कमाई होती है। हम आपको बता दें जो उस दौरान जब ये आईपीएल ट्रॉफी जीती ना, तो उसी दौरान आप ये जान जाओ कि 2000 करोड़ से रुपए ये ज़्यादा कमा लिए इसके मालिक। कैसे? अब इस तरीके से कमाए क्योंकि जिस दिन आपकी आरसीबी ट्रॉफी जीती थी उस दिन
ये यूनाइटेड स्पिरिट के जो दारू शारू बियर उयर होते हैं, ये लगभग 157 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा बिके थे। मतलब रातों रात ही 150 करोड़ से ज़्यादा की तो दारू बिक गए थे इंडिया में। वो भी जानते हो किसके दारू? जो आरसीबी को ओन करता है। आरसीबी को ओन करता है एक दारू की कंपनी। हाँ, बस सुनने में बड़े खराब लग रहा होगा, लेकिन यही सच है, जाकर गूगल पर सर्च कर लेना। तो आरसीबी को ओन करती है एक दारू बनाने वाली कंपनी, उसका जो चेयरमैन रहता है वही ओन करता है। और उसी दौरान जब आरसीबी फाइनल जीती तो आप देखोगे, ये 3 तारीख का ग्राफ है, ये यहाँ पर 3 तारीख का। उसी 3 तारीख को आप ये जान जाओ कि लोग इतना दारू खरीदे और अगले दिन इसका चार्ट तो भाई 2% ऊपर चला गया। अब ये कंपनी 1,14,000 करोड़ की है, और अगर ये 2% भी ऊपर चली जाती है तो आप जान जाओ 2,000 करोड़ से भी ज्यादा का फायदा होगा। अब 2% नहीं गई थी कि भाई 2.2% जा सकती है, 2.1% ऊपर नीचे लगा होगा इंट्राडे ट्रेड में, मतलब एक दिन के अंदर जो फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे होती है, उस दौरान भाई 2 करोड़ से भी ज्यादा इन लोग का प्रॉफिट हो चुका था। और ये प्रॉफिट आप जान जाओ केवल एक रातों रात में ये आरसीबी कमा ली थी, आरसीबी का मालिक कमा लिया था। और जो मालिक मैच से कमाया होगा, स्टेडियम से कमाया होगा, जीतने के बाद कमाया होगा, ब्रांड वैल्यू की वजह से कमाया होगा, एडवर्टीजमेंट की वजह से कमाया होगा, वो सब अलग है। ये केवल 2,000 करोड़ रुपए एक ही बार में आरसीबी इस तरीके से कमाई थी। लेकिन हम आपको बता दें, ये 2,000 करोड़ रुपए विजय माल्या के पास नहीं जाएंगे। फिलहाल अभी जो चेयरमैन, जो मालिक होगा आपके आरसीबी का, उसके पास जाएंगे। और आरसीबी के टीम में भी ये पैसे नहीं बटेंगे, क्योंकि ये तो मालिक के पास है, तो मालिक के पास ही रहेगा, क्योंकि उसको फायदा हुआ, उसकी कंपनी को फायदा हुआ है, ना कि आरसीबी को हुआ है। तो आरसीबी के मालिक ने इसी तरीके से एक ही रात में 2,000 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा उठा लिया। ये केवल ट्रॉफी नहीं थी, इस ट्रॉफी में जान जाओ 2,000 करोड़ रुपए भरे हुए थे आरसीबी के मालिक के लिए। पता चला किस तरीके से पैसा कमाते हैं। लेकिन सवाल तो आपके मन में ये उठ रहा होगा कि अगर ये पैसे प्लेयर में नहीं बटे, ये पैसे चले गए मालिक के पास, जो यहाँ पर शेयर मार्केट में फायदा हुआ उनको, तो प्लेयर्स कैसे पैसा कमाए होंगे? उसको समझना है तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो कि आईपीएल के प्लेयर कैसे पैसा कमाते हैं। बाकी मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।